नमस्कार सभी अभिभावकों, छात्र छात्राओं एवं समस्त देशवासियों को ग्रीन आइकॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं ग्रीन आइकॉन कॉन्वेंट स्कूल की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर आप सभी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता प्रदान करें। सभी बच्चों से कहूँगा कि परीक्षा पर चर्चा पोर्टल पर आप सभी ने रजिस्ट्रेशन कर दिया होगा। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा पर चर्चा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस कंडीशन में वे अपने कक्षा अध्यापक या अन्य किसी अध्यापक की सहायता ले सकते हैं। वे अपना रजिस्ट्रेशन उनके द्वारा करा सकते हैं। देखिए, शिक्षा की अगर मैं बात करता हूँ तो शिक्षा में सबसे शिक्षकों के साथ साथ विद्यालयों के साथ साथ अभिभावकों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो मेरे सभी अभिभावकों से प्रार्थना है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करें, आकर्षित करें। अपने बच्चों के मन में उनसे बातें करें और उनके मन में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करें जो उन्हें शिक्षा की ओर लेकर जाए। आज मैं एक योजना के बारे में बात करना चाहूँगा। मेरे मन में संशय है कि पता नहीं ये सही है, उचित है या अनुचित है, लेकिन मैं बच्चों के हित में ही बात करता हूँ, तो ये भी मैं शायद बच्चों के हित में ही बात कर रहा हूँ। अभी परीक्षा पर चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों को संबोधित करेंगे, बच्चों की समस्याओं का निवारण करेंगे। तो आज मेरा आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी एवं समस्त स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि देखिए, शहरी क्षेत्रों में जितने भी विद्यालय हैं वो संपन्न हैं। उनकी फीस भी अधिक है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा उनकी फीस भी अधिक है। वहाँ पर शिक्षक स्टाफ, एक अच्छा शिक्षक स्टाफ, एक अच्छे स्तर का शिक्षक स्टाफ है उनके पास उपलब्ध है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ फीस कम है, बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो फीस देने में असमर्थ है या कम फीस दे पा रहे हैं। ऐसी जगह पर विद्यालयों को बेहतर शिक्षक रखना, बीएड, सीटेट, पीजीटी या टीजीटी, इस तरह के शिक्षक रखना और उन्हें सैलरी प्रोवाइड कराना एक बहुत बड़ी समस्या है। अब विद्यालयों के पास फीस कम आती है तो उस कंडीशन में विद्यालय कोशिश करते हैं कि शिक्षक को कम सैलरी दी जाए ताकि विद्यालयों पर अतिरिक्त भार ना पड़े। तो मैं अपना विचार कहना चाहूँगा कि यदि सरकार कुछ एक ऐसी योजना बना सकती है, शायद मैं सही हूँ या गलत हूँ ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन यदि सरकार इस तरह की योजना कोई बना सकती है कि प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षकों की 50% सैलरी सरकार वहन करे, सरकार दे, 50% सैलरी विद्यालय वहन करे, तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में एक तो विद्यालयों में बेहतर शिक्षक रहेंगे। सरकार सुनिश्चित करे
कि ये इस योजना का लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा जो बीएड हैं, सीटेट हैं, पीजीटी हैं या टीजीटी हैं, उन शिक्षकों को लाभ मिलेगा। एक मानक तय करें, एक फिक्स सैलरी तय कर सकते हैं कि प्राइमरी लेवल के जो शिक्षक हैं उन्हें इतना सैलरी मुकर्रर की जाएगी, जिसमें से 50% सैलरी अभी स्कूल पे करेंगे और 50% सैलरी सरकार पे करेगी। जूनियर लेवल के जो शिक्षक हैं उनकी योग्यता इस स्तर की होगी और उसका इतना भाग सैलरी सरकार पे करेगी और इतना भाग सैलरी स्कूल एसोसिएशन करेगी। इसी तरह से जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों का ये योग्यता रहेगी और उनका ये सैलरी फिक्स रहेगा। उसका 50% सैलरी सरकार देगी और 50% सैलरी विद्यालय वहन करेगा। अब अगर ऐसी कोई योजना बन सकती है तो उसके लाभ होंगे कि एक तो हर स्कूल में बच्चों की शिक्षा बेहतर शिक्षकों द्वारा दी जाएगी। उससे बहुत हद तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। बहुत सारे बच्चे इसलिए पढ़ना शुरू कर देंगे कि अगर सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं बन पाए तो प्राइवेट स्कूल में शिक्षा देना प्रारंभ करेंगे, अपनी आजीविका की शुरुआत करेंगे। प्राइवेट और सरकारी स्कूल के कुछ हद तक अंतर खत्म हो जाएंगे। अब बात आती है कि सरकार इस तरह का विचार अगर करती है, सोचती है, तो एक तो देश के जो बच्चे हैं, जो भविष्य हैं, वो बेहतर शिक्षा ग्रहण करेंगे। दूसरा, एक कुछ परसेंटेज सरकार तय कर सकती है कि इतना % विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा विद्यालय देंगे। 5%, 2%, 10%, जैसा भी आप लोग बेहतर समझेंगे। या सरकार को चाहिए कि स्कूल एसोसिएशन से बात करें, सबकी विचारधारा को समझें और ऐसा कुछ तय करें कि भाई इतना प्रतिशत विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेगा इस योजना के तहत। तो बहुत हद तक जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ अच्छे शिक्षकों की कमी रहती है विद्यालयों में, या विद्यालय नहीं रख सकते हैं अच्छे शिक्षक, तो वहाँ इसका बहुत लाभ होगा, बच्चों को बहुत लाभ होगा, देश के भविष्य को बहुत लाभ होगा। मैंने इस विषय पे हमारी स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी परमेंद्र शर्मा जी से भी मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी कुछ इसमें कुछ दिक्कतें बताई, तो कुछ हद तक ठीक भी कहा। तो मेरा ये विचार ये नहीं है, मेरा मैटर ये नहीं है कि इसे आप कल शुरू कर दें या परसों, आप इस पर गहन चर्चा करें। मैंने परीक्षा पर चर्चा में खुद का भी रजिस्ट्रेशन किया है। प्रधानमंत्री महोदय जी से मैंने क्वेश्चन भी लिखा तैयार किया है कि अगर इस तरह का कुछ रहा तो मैं उनसे इस विषय पर ज़रूर प्रश्न करूँगा। लेकिन मुझसे ज़्यादा बेहतर हमारी एसोसिएशन में के लोग बहुत ज़्यादा बेहतर मुझसे हैं, वो लोग इस पर विचार कर सकते हैं। हमारा संविधान है, हमारे अधिकारी हैं जो लोग इस पर विचार कर सकते हैं और इस योजना के लिए ऊपर आवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस योजना को किसी तरह से अगर संचालित हो सकती है तो करें। क्योंकि मैंने कुछ समय से देखा है कि विद्यालयों में शिक्षकों को कम सैलरी पर हायर किया जाता है और शिक्षक मिल भी जाते हैं, लग भी जाते हैं। भाई ठीक है, अभी इतना पैसा सैलरी दे रहे हैं तो घर चलाना है, तब क्या करेंगे।
घर चलाएंगे, पढ़ा लेंगे बच्चों को। लेकिन अगर ये योजना तैयार होती है तब सहर्ष शिक्षक स्कूलों में शिक्षा देने के लिए तैयार रहेंगे। उसके लिए एक टेस्ट सरकार ले सकती है कि भाई जिनके पास बीएड है, सीटेट है, पीजीटी या टीजीटी है, उनका ये टेस्ट है। जिनका अच्छा रैंकिंग जिनकी आ रही है, जिन शिक्षकों की, उन्हें सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा। जिनकी रैंकिंग कुछ कम आ रही है उन्हें प्राइवेट स्कूल में भेजा जाएगा। तो इस तरह से अगर होगा तो बच्चों के बहुत हित में ये कार्य होगा, क्योंकि फिर शिक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी स्कूल शिक्षा से समझौता कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल, है ना, इस तरह के हैं जहाँ पर कुछ हद तक, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि शिक्षा से समझौता किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। बच्चों के भविष्य के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, देश के विकास के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इस तरह का कोशिश करें कि इस वीडियो को वायरल करने का प्रयास करें, भेज सकते हैं। हो सकता है किसी अधिकारी, किसी मंत्री या प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री या शिक्षा निदेशक जी की बात, मेरी कुछ बात समझ में आ जाए और इस बात में वो अगर 4 चांद लगा सकते हैं तो बहुत सराहनीय कार्य होगा। मैं नहीं कहता कि मैं एग्जैक्ट इस कानून या इस योजना को आपको समझा सकता हूँ, लेकिन इस योजना में कुछ फेरबदल करके अगर इसे लागू किया जाता है तब ये बच्चों के लिए बहुत बेहतर होगा। स्कूल्स को भी इसमें, मुझे नहीं लगता स्कूल्स को इस कार्य से लाभ होगा, कुछ हानि होगी। कुछ परसेंट, हाँ, हो सकता है कि कुछ परसेंट इस योजना के तहत कुछ परसेंट बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी हो, तो विद्यालय परोपकार की भावना रखते हुए ऐसा कर सकते हैं। कुछ परसेंट निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर एक बेहतर सभी प्राइवेट स्कूल्स में बेहतर शिक्षक होंगे तो शिक्षा की व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाएगी। शिक्षकों को बहुत भारी लाभ होगा। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को बहुत बेहतर लाभ इस योजना से होगा। खैर, मैं तो फिर से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे प्रधानमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षक अधिकारियों से, स्कूल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों से एवं समस्त स्कूल प्रबंधकों से कि इस तरह का अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज़ आप पहल करिए, शुरुआत करिए और इस बात को अधिकारियों के समक्ष रखने का प्रस्ताव एक जारी करिए। धन्यवाद। मैं फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और बच्चों से कहूँगा कि वो बहुत बेहतर अध्ययन करें, बहुत बेहतर ध्यान लगाएं। बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो बच्चे 10th में 12th में इस वर्ष हैं, वो बहुत ध्यान से पढ़ें। वो अपने मन में विचार रखें कि कुछ समय का प्रयास, कुछ समय की परेशानी, कुछ समय की दिक्कतें उन्हें एक दिन चमचमा देगी, ऐसे उज्जवल भविष्य उनका कर देगी। तो आज की थोड़ी सी कठिन परिश्रम से वो न घबराएं, परिश्रम करें, योग करें, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें। अच्छे स्वास्थ्य में अच्छा दिमाग बसता है, इसलिए सुबह प्राणायाम करें, योग करें, जंपिंग करें, एक्सरसाइज करें, खुश रहें, मम्मी पापा को खुश रखें, स्वस्थ रहें, अपने विचारों को स्वस्थ रखें। सबसे बड़ी बात है कि अपने विचारों को स्वस्थ रखें। ध्यान रखें कि वही बच्चे विजेता होंगे जिनके विचार स्वस्थ होंगे, विचार बेहतर होंगे। दूसरों के प्रति
अच्छी भावना रखें, सहयोग की भावना दूसरों के प्रति रखें, अपने कार्य पर अधिक ध्यान दें। नमस्कार।